चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद। आमबेड़ा हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद हुआ है। सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है। बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन भी मिला है। बता दें कि रायपुर में बाजार बंद कराने निकले चैंबर के सदस्य दुकानदारों से दुकान बंद का समर्थन की अपील की है। धर्मांतरित के शव दफनाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। विवाद के चर्चों में ये तोड़फोड़ की गई थी। कई चर्च ऐसे थे जिनमें तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा में एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और ग्रामीण भी इसमें घायल हुए थे। अब इस पूरे मामले के बाद आमबेड़ा हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का जो है ऐलान किया गया, आह्वान किया गया। बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन भी मिला। तो ऐसे में रायपुर में बाजार बंद कराने के जो है चैंबर के सदस्य निकले हैं। दुकानदारों से दुकान बंद का समर्थन की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से चर्च में आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कई ग्रामीण घायल हुए थे। शव को दफनाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और उस पूरे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। उसमें न सिर्फ गांव के लोग बल्कि अन्य गांवों के लोग भी शामिल हुए थे। तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग पहुंचे थे जिन्होंने पूरी ये तोड़फोड़ की थी, हिंसा की थी। और इस मामले में अभी भी जो है लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि बंद का आह्वान किया गया है इसी को लेकर और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन भी इस बंद को मिला है। कई लोग जो है इसके सदस्य वो दुकानों को बंद कराने के लिए निकले हैं और लोगों से यानी जो दुकानदार हैं उनसे दुकान बंद कराने की अपील कर रहे हैं इस घटना की निंदा करने के लिए। तो ऐसे में बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिला है। और देखिए सन्नाटा ज़रूर पसरा हुआ दिख रहा है। वो चहल पहल नहीं है जो कभी हुआ करती थी बाज़ारों में, सड़कों में। बंद के आह्वान के बाद थोड़ा असर तो दिख रहा है, लेकिन कई सारे दुकानदारों को मनाने के लिए ये लोग खुद निकले हुए हैं। बंद के आह्वान के बाद से दुकानों को बंद करने के लिए दुकानदारों का समर्थन ये लोग मांग रहे हैं। तो आमबेड़ा हिंसा के विरोध में ये सभी बंद का आह्वान करते हुए नजर आए हैं। तमाम संगठनों ने इसे अपना समर्थन भी दिया है। रायपुर में बाजार बंद कराने के लिए चैंबर के सदस्य निकले हुए हैं। हालांकि कई दुकानें बंद भी देखी जा रही है, इसका असर भी दिख रहा है। ये देखिए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बंद के आह्वान के बाद कितना असर आप देख पा रहे हैं? कौन कौन इसके पक्ष में है? क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल देखिए, बीते दिनों कांकेर के आमाबेड़ा में जिस तरीके से एक घटना निकलकर सामने आई थी, जिसमें जो है धर्मांतरित समुदाय के लोग और आदिवासियों के बीच जो है हिंसक झड़प देखने को मिली थी शव दफनाने को लेकर। और उसके बाद जिस तरीके से माहौल गड़बड़ाया था और पूरे जो है वो कांकेर में जो है वो कर्फ्यू जैसी स्थिति देखने को मिली थी। तो निश्चित तौर पर अब धर्मांतरण का जो मुद्दा है अब उसको लेकर जो है वो सर्व समाज ने आज प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया है और निश्चित तौर पर उसका असर भी देखने को मिला है, क्योंकि सराफा एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद का समर्थन किया है। साथ ही साथ अन्य जो व्यापारिक संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। तो जो प्रमुख बाजार हैं वहाँ इसका असर तो खासतौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो प्रमुख बाजारें हैं वो बंद नजर आ रहे हैं। और सराफा एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तमाम जो अन्य संगठन हैं उनसे भी इस बंद के समर्थन के लिए अपील की थी और उसका कहीं ना कहीं अभी असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बंद में जो है वो अस्पतालों को और पेट्रोल पंप को जो है उसमें छूट दी गई है, ताकि जो है वो समस्याओं लोगों को ना हो सके। लेकिन जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर, और इसकी एक उदाहरण भी अभी कांकेर में जो घटना हुई है उससे देखने को मिली है, तो निश्चित तौर पर सर्व समाज जो है सभी से आह्वान भी किया है इस प्रदेशव्यापी बंद को लेकर। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का खेल किया जा रहा है, बिलासपुर में ही लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और इसको ही लेकर ये पूरा बंद का आह्वान किया गया है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही जो सर्व समाज के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी निकले हुए हैं शहर में और लोगों से बंद की जो है अपील भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़े जो 2 संगठन हैं उनके समर्थन से निश्चित तौर पर ये बंद जो है कहीं ना कहीं अभी जो बंद का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो 10 साढ़े 10 बजे जो दुकानें खुलती हैं वो देखने वाली बात हुई कि वो दुकानें खुल रही हैं या नहीं। लेकिन प्रमुख जो मार्केट है उस वो तो फिलहाल वहाँ बंद का असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से कार्यकर्ता भी निकले हुए हैं बंद को लेकर, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के ज़्यादातर जगहों में इसका असर
देखने को मिल रहा है। और मामला जिस तरीके से सामने आया था और एक के बाद एक जिस तरीके से ग्रामीण अंचल के साथ अब शहरों में भी धर्मांतरण के मामले सामने आते जा रहे हैं। बिलासपुर एक उदाहरण है जो हॉटस्पॉट बना हुआ है धर्मांतरण को लेकर। तमाम ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, जो धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक धर्मांतरण के जो मामले आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी हुई है। जैसे कि ये भी एक घटना निकलकर सामने आई है, वो एक उदाहरण बनकर निकला है कि किस तरीके से दबाव बनाया जाता है और दबाव का पालन अगर नहीं करने पर जो है वो जो एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर यही आक्रोश की वजह से सर्व समाज ने पूरे प्रदेश में जो है प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया और उसका अभी फिलहाल तो असर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर की बात करें तो शनिचरी गोल बाजार, बुधवारी बाजार के अभी तक जो दुकान है वो बंद नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भी निकले हुए हैं और जो सराफा एसोसिएशन और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिस तरीके से बंद का आह्वान किया है, तो निश्चित तौर पर जो दुकानें हैं वो फिलहाल बंद नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल बंद तो नजर आ रहा है, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और इस तरीके के मुद्दों में एकजुटता होनी भी चाहिए, ये देखकर अच्छा भी लगता है। लेकिन अभी फिलहाल हम जानना चाहेंगे आमा बेड़ा के हालात, क्योंकि बीते 1-2 दिन पहले भी हमने देखा था कि पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया था। भले ही मामला शांत हो गया था, इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए, क्या वहां पर भी अभी भी पुलिस बल की तैनाती है या फिर गाँव में कैसा माहौल है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कांकेर में जो घटना हुई थी उसके बाद से जो है पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है वहाँ बढ़ी हुई है और अभी भी जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है तो कांकेर में जो है तमाम बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना और ना हो जाए। क्योंकि देखा गया था कि आदिवासी समुदाय और धर्मांतरी समुदाय में जो हिंसक झड़प देखने को मिली थी और स्थिति जो है वो प्रशासन ने संभालती नजर आई थी। चारों तरफ जो है वो पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील की गई थी। तो निश्चित तौर पर अब आज बंद का आह्वान किया गया है तो उसको लेकर और चौकसी बढ़ाई गई है और वहां भी इस बंद का पूरा समर्थन जो है वो व्यापारियों की ओर से मिल रहा है। हालांकि अब कुछ समय बाद ही ये भी समझ में आएगा कि आखिर कौन कौन से अभी फिलहाल दुकान वहां खुले हुए हैं या पूर्ण तरीके से वो बंद नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल वहां तैनात की गई है कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो ना हो सके और जो संदिग्ध लोग भी अगर वहां नजर आ रहे हैं तो उनसे भी पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है ताकि वहां जो है स्थिति ना बिगड़ सके। वहीं प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी जो है बंद का जो है वो असर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के साथ रायपुर में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। रायपुर के भी जो प्रमुख बाजार हैं वो अभी फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस मुद्दे को लेकर, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सर्व समाज ने इस पूरे जो प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया तो उसका भी फिलहाल तो असर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या यही है कि आखिर जो धर्मांतरण के मामले निकल कर बिल्कुल, और एक काफी गंभीर मुद्दा भी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आए दिन इस तरीके की घटनाएं दोहराई जाएंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।